लो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने वहां पर अनलोड कर लिया था वही स्लोच में। वही स्लोच के बाद हमने अब लोडिंग के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि रास्ते में फॉर एग्जांपल ना, ये जो गूगल पे टाइम शो कर रहा था, इस अलमसैन का टाइम था वो 5:30 पे, मतलब कि इसने क्लोज हो जाना था। लेकिन नहीं, ये 10 बजे तक मतलब कि ओपन है। और इसलिए मुझे कंपनी से भी कॉल आई है कि जिस तरह जल्दी हो वहां से अनलोड करके फौरन यहाँ के लिए निकलना। ये तकरीबन वही स्लोच से तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की दूरी पे ये वाला है। और अभी लोडिंग हो रही है हमारी। अब लोडिंग करके सीधा हमने मैड्रिड वाली साइड पे जाना। लेकिन मेरे पास जो डिस्क, मतलब कि मेरे पास जो अभी डिस्क रहती है वो तकरीबन तकरीबन 4 घंटे 30 मिनट की डिस्क है। उसके अलावा मैं नहीं ज्यादा चला सकता। और उसके बाद अभी जितनी हमारी डिस्क चलेगी इतनी चलाकर फिर हम 9 आवर की रेस्ट करके फिर अगेन स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। और ये सीधा हमारा लोड जा रहा है मैड्रिड। मैड्रिड का शहर है सन अगुस्तीन ग्वादलेक्स। वहां पर जा रहा है सचलर एक इनका वो है गाड़ियों का स्पेयर पार्ट वगैरह का ना, एक अलमसैन है, उधर जा रहा है। तो अभी बस जैसे लोडिंग होगी तो हम यहाँ से निकल चलेंगे। नेविगेशन वगैरह सब कुछ लगा लिया और आप पीछे जाएंगे और दरवाजे लॉक करेंगे और निकल चलेंगे। इस पे कोई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि ये है, मैंने आगे भी बताया, ये है गाड़ियों के पार्ट। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट नहीं होते, वो है ये वो। लेकिन ये मैंने पैलेट नीचे नहीं दबाया, आगे दबाने से टाइम नहीं था तो मैंने ऊपर ही रखवा दिया। जी ड्राइव शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक अंकल जी पता नहीं क्या गुल खिला रहे हैं। वो बैक की एग्जिट वाली जगह पर वो बैक एंट्री कर रहा है। खाला जी थी, चाचू जी नहीं थे। और En el semáforo, gira a la izquierda, después entra en la rotonda. Gira a la derecha en Hamburgerstraße, después gira a la izquierda por la primera calle. फिर लेफ्ट लेना है। फिर हमने मेन हाईवे जोन सा है, हाईवे है तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है, फिर हाईवे लेना है। जोन सी कोशिश है, लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं है। मैं 4 घंटे 30 मिनट तो चला सकता हूँ। लेकिन जो मेरी कोशिश है, मेरा दिल है कि मैं फ्रांस, मतलब कि ना फ्रांस में इंटर हो जाऊं, जर्मन से आउट हो जाऊं। तो अगर मैं फ्रांस से इंटर हो गया ना फॉर एग्जांपल, तो मैड्रिड मेरा ये जो इंसान लोड होना है ये परसों होना है मैड्रिड में। तो मैं मैड्रिड आराम सुकून के साथ पहुंच सकता हूँ उस दिन। 5 नंबर के बाद हमने जो सी डायरेक्शन लेनी है कोलन इस नाम की डायरेक्शन है। वो हाईवे नंबर A3 होगा। 3 नंबर वाला Mantente a la हाईवे derecha por राइट la साइड A3, वाला। después toma la salida que se encuentra adelante. जो लेफ्ट साइड पे जा रही है वो भी 3 नंबर ही है। हाईवे जो सा 3 नंबर का, ये भी हाईवे Toma la salida que se encuentra लेकिन हमने यहाँ adelante. पर ज्यादा एहतियात करनी है, नाम के साथ चलना है इनके। 40 किलोमीटर चलना है ये वाला हाईवे, और 40 किलोमीटर के बाद फिर हमारी डायरेक्शन चलेगी। इस टाइम कोई तास्को नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब पूरे हाईवे खाली होंगे। और मेरा जो सा पूरा दिल है कि मैं ये हाईवे सब क्रॉस करके अपने मुल्क इंटर हो जाऊं। Sigue por la A3.
एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम है। और ये जितना भी है ये पूरा A to Z एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट का, जर्मन। अभी इस वक्त हम एयरपोर्ट के दरमियान में से जा रहे हैं। वो आपको नजर आ रहा होगा टर्मिनल 1 2 3 4। ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। और 4 किलोमीटर के बाद हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। जो एग्जिट नंबर है वो 48 और A67 नंबर का हाईवे होगा वहाँ पर। तकरीबन कोई 5 किलोमीटर वो चलना है और उसके बाद फिर फ्रांस जो है वो रह जाएगा 150 किलोमीटर, वो फ्रांस रह जाएगा। फिर फ्रांस में एंटर हो जाना है। तो इतने में हमारी डेज की भी ड्राइव भी खत्म हो जाएगी और ड्राइव के बाद जब ड्राइव खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर En 4 kilómetros, toma la salida 48 a la derecha por la 67, después mantente a la izquierda. ऊपर वाली साइड पर जो आपको ब्रिज नजर आ रही है, ब्रिज नहीं है ये, वो है रनवे है हवाई जहाज की। ये जो जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं, ये ऊपर जो सा ब्रिज नहीं है, ये रनवे है। यहाँ से हमने एग्जिट लेना है तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद। Toma la salida 48 a la derecha por la 67, después mantente a la izquierda. 67 नंबर का हमने ये वाला हाईवे ले लेना है, ड्रमस्टन। और ये अभी तकरीबन है कोई 5 से 6 किलोमीटर तक है। Toma la salida que se encuentra adelante. जर्मन वालों की कंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा रोड नहीं है जिधर कंस्ट्रक्शन ना चली हो। अभी ये शुक्र है कि ये नाइट मतलब कि शाम का टाइम है और इस टाइम कोई कंस्ट्रक्शन मतलब कि इस टाइम कोई रश नहीं होता, कोई कुछ नहीं। अगर ये अगर दिन वाली आपने जब से क्लिप वगैरह वीडियो देखी होगी, तो अगर दिन में यहाँ पर तकरीबन कोई 2-3 घंटे ट्रक खड़ा रहेगा अगर यहाँ से मैं दिन में निकलता। और साइड पर इन्होंने कोई ऐसी ब्लॉक लगाया हुआ है, उनके ऊपर है छोटी छोटी ब्लेड से हैं। 5 किलोमीटर के बाद जो सी हमारी डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है 60 नंबर का एग्जिट है। और जो सी डायरेक्शन लेनी है हमने जिस नाम की, वो है माइंस। और हम एग्जिट ले लेंगे पहले। वो जो सी लेफ्ट साइड पे जा रही है, वो जा रही है जिधर से हम आए थे, वही सोच से। अगर किसी ने बार्सिलोना फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जाना था तो मैंने वो वाली डायरेक्शन लेनी थी। अगर मैं मैड्रिड वाली साइड जा रहा हूँ,
तो अभी 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर हमने चलना है और उसके बाद फिर डायरेक्शन अगेन A60 ही चलेगी। In 500 meters. Roadwork in 300 meters. Toma la salida 21 a la derecha por la 63. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चली हुई है, इसलिए थोड़ा सा बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सा एग्जिट है ना, इन्होंने अलग करके आगे वाली साइड पे बनाया हुआ, लेकिन जो सा एग्जिट मुझे शो हो रहा है ना, वो बैक पीछे वाली साइड पे हो रहा है यहाँ पर। Tome la salida a 63, luego manténgase a la izquierda. Después de 300 metros, manténgase a la izquierda. अब 136 किलोमीटर के बाद हमने जो हम ना फ्रांस के अंदर इंटर हो जाएंगे 136 किलोमीटर के बाद। तो ये डायरेक्ट जा रही है, जो सी डायरेक्शन हमें मिलेगी पेरिस और मिट्स वाली डायरेक्शन मिलेगी डायरेक्ट। Manténgase a la izquierda. Sigue por la 63. Siga a 63. 6 किलोमीटर रह गया बस, फ्रांस के अंदर हमने इंटर हो जाना है। और अभी जो है हम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगी हुई है और तकरीबन जो बॉर्डर है फ्रांस का वो 6 किलोमीटर तक है। यहाँ से बॉर्डर ये जो सा शायद ये Toma la salida 3 a la derecha por la 6. ये आ गया मेट्स। मेट्स जो सा ये फ्रांस का शहर है, ये मेट्स। A 6. ये आगे डायरेक्शन, अभी हमने एग्जिट लेना है 3 नंबर वाला। Tome la salida. जो लेफ्ट साइड पे है वो जा रहा है लुक्समबर्ग वाली साइड पे। ये जो सा ये मेट्स, पेरिस मेट्स, वो सामने लिखा हुआ है, ये जा रहा है इधर फ्रांस में। Sigue por esta carretera. ये बस यहाँ से 50 Roadwork की in होगी है, 500 meters. 50 की स्पीड होगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग है अभी। ये जर्मन से फ्रांस वाली साइड पे हमने बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं अभी। वो जहाँ पर पुलिस नजर आ रही है वो जर्मन वाली है, क्योंकि वो जर्मन वाली साइड पे रोड है ना, जो सा जर्मन वाली साइड पे आ रहा है वो, जो उनसे वो वहां पर कंट्रोल चल रहा है इस टाइम। ये एट अ टाइम कंट्रोल वहां पर चलता है। ये पुलिस स्टेशन है जर्मन का। ये यहाँ से बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। ये बॉर्डर क्रॉस हो गया।
हम इस टाइम फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के अंदर इंटर हो चुके हैं इस टाइम। 14 किलोमीटर के बाद हमने जो डायरेक्शन लेनी है A4, और उसके बाद फिर मेट्स के बाद आएगा रुके Sigue por la 6. मेट्स के बाद फिर आएगा ऑरलियांस, और फिर हमने एक वो है, उसका नाम नेशनल रोड है, नेशनल DS, हमने वो यूज करनी होती है। नेशनल रोड है 10 नंबर वाला। और उसके अलावा मेरे पास तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रह गए ड्राइव के लिए। अभी मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा चलाकर कोई रेस्ट एरिया ढूंढकर वहाँ पर रेस्ट करूँगा। 9 घंटे के बाद इस बार जो जितनी भी मैंने रेस्ट करनी है वो 9 आवर की करनी है, क्योंकि ये जो सा लोड है ये परसों को अनलोड करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं घर भी जल्दी पहुँच जाऊँ। अभी किसी जगह कोई छोटा सा स्टे एरिया मिले ना जहाँ पर मैं अपना प्राइस भी चेंज कर लूँ। यहाँ से हमें जो डायरेक्शन लेनी है, Mantente a la izquierda por la A4. Después mantente a la izquierda. पेरिस और मेट्स वाली। Manténgase a la izquierda. Luego, incorpórese a la autopista. Mantente a la izquierda por la A4. अभी यहाँ से एक टूल पास आएगा, टूल पास Sigue por San Jordi Fernández. लेकिन इस बार हमने ये डायरेक्शन जो सी पेरिस की है, लेकिन पेरिस में नहीं हमने जाना इस बार, हमने पेरिस से बाहर जाना। यहाँ पर जी टूल पास आ गया, टूल पास करेंगे और टूल पास करके फिर एरिया ढूंढेंगे, रेस्ट एरिया। चाचू क्या कर रहे हैं? Siga A4 durante 33 kilómetros. खुल जाओ ना। ये ले, टूल पास हो गया। अब रेस्ट एरिया ढूंढेंगे, और रेस्ट एरिया जो सा भी अच्छा लगा तो जाकर वहाँ पर रेस्ट करेंगे।